गुड इवनिंग एवरीवन। सो आइए बात करते हैं मार्केट में आज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी ने कैसे बिहेव किया है, हमने क्या डिस्कस किया था कल। हमने जो डिस्कशन किया था आप वो कल के वीडियो में जाके देख सकते हो। कल अगर आप देखोगे, कल हमने क्लियरली जो कहा था कि एक 530 का एक लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकले तो आप अपसाइड के लिए जा सकते हो। मार्केट इसके ऊपर निकली, ठीक है, बस 35 पॉइंट्स के आसपास का मूव दिया, ठीक है। इसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। अब मैंने हज़ार बार कहा है कि जब भी मार्केट आपको मूव दे देती है, आपका 30 पॉइंट के आसपास, 40 पॉइंट के आसपास मूव जाने लगता है, तो आपको एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आना है, ठीक है। चलिए, आप अगर उस पर नहीं भी लाएंगे तो आपको दिन, ये पूरे टाइम में कंसोलिडेशन जो दिख रहा था, ठीक है, ये पूरे टाइम कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये आपके लगभग लगभग लो इस कंसोलिडेशन में 530 के आसपास का ही लो बन रहा था बार बार, 530 540 बार 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 बार, ठीक है। यहाँ पे भी आपको समझ जाना है, यहाँ पे 540 के आसपास बार बार आके अटक रहा था, यहाँ पे भी आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है, तो आपको फिर भी यहाँ पे भी आके आप अगर इस कंसोलिडेशन में भी आप कॉस्ट पे एसएल लगा सकते थे, एंड ये लगाना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। अब किसी ने अगर एसएल लगाएगा तो उसका एसएल ट्रिगर होगा, ठीक है। अब दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने जो कहा था, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन टूटे तो आपको डाउनसाइड के लिए या अपसाइड के लिए जो भी मूव मिल रहा है आपको करना है। मार्केट में ये कंसोलिडेशन बना, ठीक है, काफ़ी देर ये कंसोलिडेशन चला, उसके बाद लास्ट में जाके यहाँ पे ये तोड़ा इस कैंडल के साथ, ठीक है। अब तोड़ने का पॉइंट कौन सा था, अब ये पॉइंट देख लो 516, यहाँ पे बार बार अटका और एक फिर बड़ी सी कैंडल आई, इसके साथ पूरा फॉल आया, राइट। इस मूव को कैप्चर करना चाहिए था, जो हमने स्ट्रैटेजी में बात भी की थी, कंसोलिडेशन के बाद आपको एक मूव मिल सकता है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी, सेल ऑन राइज, ठीक है। एंड मैं बार बार कह रहा था सेल ऑन राइज एक अच्छा ऑप्शन है मार्केट में भी, तो आप सेल ऑन राइज करके चल सकते हो। तो आपको अगर मिला यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अपसाइड नहीं जा रही है, अगर मार्केट को अपसाइड जाना होता ना, आज का दिन था, मार्केट को यहाँ पे तोड़ा गया, 530 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके ऊपर बहुत तेज़ी से जा सकता था 600 तक, बट नहीं गया, मार्केट नीचे आ गया। तो बेसिकली मार्केट में वो सेल राइज बना हुआ है, मार्केट में शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। तो एक सेल राइज का सिचुएशन है, तो आपको इस चीज़ को सेल राइज के हिसाब से ही प्लान करके चलना पड़ेगा, तो ठीक है। तो अगर किसी ने किया है तो ये अच्छे पैसे बने हैं इसमें। तो निफ्टी में चलो नहीं भी अगर बोलेंगे, बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छे पैसे। अच्छा, निफ्टी में मैंने ये भी कहा था कि 480 का एक लेवल याद रखना, कि 480 के आसपास मार्केट आपको मिले, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। तो किसी को अगर ये भी याद होगा तो 480 के नीचे भी किसी ने अगर प्लान किया होगा तो उसको भी एक अच्छा मूव मिल गया, ठीक है। तो 480 से भी एक अच्छा मूव मिला है। आप अगर इधर देखोगे, ये टूटा, वापस अपसाइड एक बार ट्राई किया, फिर रिजेक्ट। तो आपको लेवल्स याद होने चाहिए। तो आपका वो जैसे 480 मैंने बताया, तो वो एक रेजिस्टेंस है। तो आप देखो मार्केट एक बार नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब 480 के ऊपर निकली, क्या नहीं निकली, यहीं से घूम गई। तो वही चीज़ होता है। तो आपको इस चीज़ को समझ के रखना पड़ेगा, जो लेवल्स है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लेवल्स है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा और आपको उस हिसाब से काम करना होगा। इसलिए मैंने कल कहा था कंफ्यूजिंग मार्केट है, थोड़ा आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो निफ्टी में लेवल्स की अगर नेक्स्ट डे के लिए बात करें तो सिंपल है। मार्केट में ये लेवल मार्क कर लो 350 का, अगेन 350 के नीचे आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। आपको फर्स्ट टारगेट 300, सेकंड टारगेट 250 तक के मिल सकते हैं, 19300, 19250, बीच में एक 19280 आता है, ठीक है। तो आपको 300 से 280, 280 से 250, इस तरह से काम करना पड़ेगा, बीच में अटका अटका के एसएल ट्रेल करते करते, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मूव्स मिलना मुश्किल है। अगेन बेस्ट ऑप्शन क्या है, सेल ऑन राइज। तो आपको अगेन मार्केट यहाँ पे कहीं मिल जाता है, इस जगह पे 480 के आसपास या 500 के आसपास, अगेन आपको मार्केट मिलता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है इस जोन में, ये 500 से 480 का इस जोन है, इसके ऊपर, इसके पास से आके 480 के नीचे फिर जाता है, तो आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो सेलिंग के लिए। एंड अगेन वो आपको 400 तक के टारगेट्स, 400 380 तक के टारगेट्स दे सकती है मार्केट, ठीक है। अपसाइड में क्या है यार, अपसाइड में मतलब मुश्किल हो रहा है यार, अपसाइड बहुत मुश्किल हो रहा है। अपसाइड देखो ना यार, सुबह सुबह खुलती है, एक अपसाइड मारती है, फिर दिन भर रेंज बाउंड, फिर शाम को जाते जाते सेलिंग आ जाती है। पिछले 3-4 दिन से ही हो रहा है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये देखो, मतलब क्या ही हो रहा है। आप देखो, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को इस तरह से करना है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में आप फिर वही है, वापस से 500 530 का लेवल है, इसके ऊपर ही आपको कुछ धीरे धीरे वापस मिल सकता है।
अब 580 के ऊपर निकलने पर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया 570 का, तो 570 टूटता है तब आप 19,600 तक के लिए आ सकते हो। इस तरह से आपको अपसाइड में होगा, ठीक है। अगर बॉटम में अगर इस जगह से मार्केट 350 के आसपास से कोई सपोर्ट ले जाती है तो एक अपसाइड को आप प्ले कर सकते हो। अब सपोर्ट का मतलब ये है यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन बना के रेंज बना के ऊपर जाए, या फिर कोई पैटर्न बना ले जैसे डब्लू बना लिया, ठीक है, या कोई ऐसे कैंडल बड़ी बना ले हैमर वैमर टाइप्स, तो कुछ वैसा प्लान कर सकते हो, ठीक है। उतनी कोई खास नहीं बन रही अभी, बट जो है वही है। अपसाइड के लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा, मैं तो कोई अपसाइड मिलेगा तो सेल ऑन राइस पे मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, वो भी कंसोलिडेशन या कुछ मिलता है उसके बाद। फर्स्ट हाफ को मैं कम्प्लीटली इग्नोर करने के लिए रेडी बैठा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में आते हैं। अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जैसे निफ्टी में फर्स्ट हाफ में जो रैली बनी, बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में ये पॉइंट हमने जो ट्रेंड लाइन बना रखा है, बार बार मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को आपको मार्क करके रखना है, एंड मैंने बार बार ये ट्रेंड लाइन दिखाई भी है कि दो ट्रेंड लाइन एक साथ आ रही है। आप देखो, आपको एक मेन ट्रेंड लाइन जो डिसेंडिंग चैनल में घुस रहा है, ठीक है, ये आपको आर्ली चार्ट के हिसाब से आप देखो तो आपको ये मिल रहा है, राइट। आर्ली चार्ट में आप देखो ये, तो ये एक ट्रेंड लाइन आपका आवरली चार्ट में बन रहा था, ठीक है। अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, यहीं से घूम घाम गया, राइट। और दूसरा ट्रेंड लाइन ये बन रहा था जो हमने बार बार बात की थी कि इस जगह से मार्केट एक देखो, एक दो तीन, 3 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट पे जब ट्रेंड लाइन पे जब 3 पॉइंट बन जाते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है वो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। आपको मूव, बड़ी मूव तभी मिल सकती है जब ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाला टूट जाएगा जो ये 3 पॉइंट को जोड़ रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट को जो जोड़ रहा है, ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगी तब आपको मूव मिलेगा। मैंने कहा भी था कि ये ट्रैप हो सकता है। बेसिकली इस ट्रेंड लाइन के बाद ये ट्रेंड लाइन को निकालने से ही आपको एक कंफर्मेशन मिलता, ठीक है। मार्केट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकली, यहीं पे कंसोलिडेशन दिखाया, फिर इस ट्रेंड नीचे वाले ट्रेंड लाइन को, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट किया, कंसोलिडेशन दिखाया, फिर नीचे वाले ट्रेंड लाइन को तोड़ा एंड लगातार मूव, ठीक है। तो ये मार्केट ने किया है आज के दिन। एंड बैंक निफ्टी में तो एक्चुअली बहुत अच्छी ट्रेड रही है, अगर किसी को ये पैटर्न याद होगा तो, ठीक है, एम पैटर्न बना के आई थी। निफ्टी में देखे तो निफ्टी में ये एम पैटर्न नहीं था, निफ्टी में कंसोलिडेशन टाइप्स हुआ था। बैंक निफ्टी में तो एम पैटर्न क्लियरली बना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी ये बहुत अच्छी मूव कैप्चर हुई है। ये रहा आपका। और मैंने जब कहा भी था कि 950 का ये लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी मार्केट गई 40,080 तक, 45,080 तक। आपको लगभग 120 पॉइंट 130 पॉइंट मिल गए इसमें भी। तो अगर किसी ने इसको भी प्ले किया होगा तो एक अच्छा मूव था। बट यहाँ पे भी एसएल, अगर किसी ने अपना ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट पे लगाया होगा या फिर 50 पॉइंट पे लगाया होगा तो वो हल्के फुल्के प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल होंगे। बट ये पैटर्न देख के किसने काम किया वो इंपॉर्टेंट है। और जब आपका ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है तो ये आपका एक सपोर्ट भी है, तो इसके नीचे टूटने पर आपको मूव मिलना ही था। और प्लस ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन, हर एक तरह से ये नेगेटिव पैटर्न बन के आया था। बैंक निफ्टी आज के दिन बहुत अच्छा ट्रेड देकर गया है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में ये एनालिसिस अभी भी चलेगी। बैंक निफ्टी में इसको यूज़ करो, इस ट्रेंड लाइन को यूज़ करो, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को यूज़ करो और डाउन साइड के लिए इस चैनल को कंटिन्यू करो, ठीक है। ये चैनल अभी भी चल रहा है, इस चैनल को कंटिन्यू करो। धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ रहा है वैसे ही नीचे के टारगेट्स और बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट में देखो 44,500 ये पॉइंट है, ये टूटा तो 44,200 तक आप आ सकते हो। बट हर 100 पॉइंट पे प्रॉब्लम्स है, तो 44,400, 44,300 ऐसे करते करते आपको ट्रेल करते करते चलना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये लेवल है 44,600, 44,550, ये लेवल्स तो टूटे। इसीलिए इसको लेके मैं सबको लेके बोल रहा हूँ कि 500 का एक लेवल मार्क करके चल लो, इसके नीचे आपको अच्छा मूव मिल जाएगा, ठीक है। और बेस्ट स्ट्रैटेजी अगेन क्या रहेगी, वही सेल ऑन राइज। मतलब एक्सपेक्टेशन ये रखो कि गैप अप खुल जाए, बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। मार्केट गैप अप खुल जाए, आपको अगेन इस ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन मिल जाए, रिजेक्शन मिल के इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस घुस जाए, तो मार्केट में आपको एक अगेन फॉल मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। आज एक चीज़ हुई है, आप अगर देखोगे तो रोज के दिन लोज नए बन रहे थे, बट आज के दिन लो नया लो नहीं बना, ठीक है।
लो थोड़ा सा ऊपर बना है प्रीवियस डे से, बट हाई अभी भी प्रीवियस डे से नीचे ही है। अब ये रीज़न इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर था एंड ऊपर से काफ़ी ऊपर से 45,000 से 45,600 400 पॉइंट ऑलरेडी गिर गया, तो ये और बना नहीं पाया। अगर यही चीज़ नॉर्मली अगर होता, अगर मतलब अगर ये लो इतना इतना हाई से नहीं होता ना, अगर ये यहीं से कहीं से ऑलरेडी यहीं से रिजेक्शन ले लेता, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता ही नहीं, तो यहाँ से नया लो भी बन सकता था, राइट। तो ठीक है, वो सब को आप उतना ये मत दो, बट आप अपना मोटो ये रखो, सेल ऑन राइज। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर से बेचना है। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन लिया, बेच देना है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। निफ्टी फाइनेंस में देखो, लेवल टू लेवल आप अगर किए हैं तो 20,000 के ऊपर आपको फर्स्ट ट्रेड आपको मिल ही गया था। 20,020 के ऊपर आपको मिला 100 तक का। 100 के बाद आपको 150 मिला। अपना टारगेट ऐसे 200 तक का था, 150 160 तक गया। ठीक है, टारगेट पूरे नहीं दिए, 150 पॉइंट यहाँ से मिले अपने को। एक 150 भी नहीं, 130 पॉइंट मान लो। बट यहाँ से अगेन जैसे बैंक निफ्टी है वहीं वैसे ही यहाँ पे एम पैटर्न बना। ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा, खाली लेवल को फॉलो किया होगा, तो 100 अगर ब्रेकआउट पॉइंट है तो ब्रेकडाउन पॉइंट भी है। तो 90 जैसे 20,100 टूटा, डाउन साइड आपको अगेन 20,000 तक मिल गया, 100 पॉइंट यहाँ पे भी मिले। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट ब्रेकआउट पॉइंट है ना वो ब्रेकडाउन पॉइंट भी है, और जो पॉइंट ब्रेकडाउन पॉइंट है ना वो ब्रेकआउट पॉइंट भी है। तो वो चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है, इसके ऊपर भी फुल फ्लेजेड वीडियो बनाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे प्रॉपरली प्ले किया जाता है। ठीक है, तो अगेन अपने लेवल्स वही रहेंगे वैसे ही। ठीक है, 20,100, 20,100 के ऊपर आप अगेन 20,150, फिर 200। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से कहीं से इस तरह से फिर से रिजेक्शन ले लेता है और अगेन कोई पैटर्न आपको देता है, एम पैटर्न या कोई भी पैटर्न कंसोलिडेशन के बाद टूटता है, कुछ भी होता है, तो आप अगेन वो प्ले कर सकते हो। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके 20,100 फिर तोड़ता है तो फिर आप यहाँ तक आ जाओगे। ठीक है, डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये 20,000 का लेवल है, ये तोड़ दोगे तो फर्स्ट टारगेट आपको गैप फिलिंग तक का 950 तक का होगा, फिर 900 तक का होगा। ठीक है, अच्छा, दोनों इंडेक्स ने, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दोनों ने अपने गैप्स को फिल किया, खाली फिन निफ्टी ने नहीं किया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि फिन निफ्टी ने अभी फिल नहीं किया है, तो डाउन साइड में फिन निफ्टी में भी अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो ये टूटा, तो इसके बाद आप 19,950 तक गैप फिल कर सकते हो, उसके बाद 19,900 तक के आपके टारगेट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिन निफ्टी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन कल के लिए रखते हैं, कल देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, बाकी कल न्यू एक्सपायरी है तो न्यू लेवल्स बन के आएंगे अपने। ठीक है, तो चलिए बाकी अपने कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर लो, चैनल को कंसिडर कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबा दो। ठीक है, लाइक कर सकते हो एंड शेयर करके चल सकते हो वीडियो एंड चैनल दोनों को। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।